नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर का क्या था लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड बस दैट्स इट एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, नंबर से ही कॉन्टैक्ट करें। कॉमेंट सेक्शन में कोई भी लिंक या नंबर अगर मेंशन भी है तो आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं करें। ओके, दैट्स इट। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, उनका नाम दोहरा सकते हैं अपने माइंड में। देखते हैं लास्ट नाइट वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे या इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे थे। प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही देखें। ओके, वी हैव प्रोजेक्शन। व्हाट एल्स? मुझे यहाँ पे इमोशनल मूवमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, आपस में मनमुटाव चल रहा था। ओके, मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती। वी हैव सक्सेस। सक्सेस की एनर्जी आई है। काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस थी, एक दूसरे से बातचीत नहीं चल रही थी, कांटेक्ट नहीं चल रहा था। लास्ट नाइट ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, ये पर्सन ये सोच रहे थे कि ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इनसे एज में बड़े हो, ठीक है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप इनसे एज में बड़े हो या फिर आप इनसे लाइफ के एक्सपीरियंस में बड़े हो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी सक्सेस है, आपके पास बहुत सारा नेम फेम रिकॉग्निशन है, आप अपनी लाइफ में बहुत टैलेंटेड हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा अपने लाइफ में पा सकते हो, ठीक है। किसी तरीके से आप कहते हैं कि आप दुनिया को जीत सकते हो, आपके अंदर ये कला है। बहुत ही मीठी वाणी, बहुत ही मीठे शब्द, ठीक है। वी आर फाइटिंग। बहुत ही मीठी वाणी, बहुत ही मीठे शब्द हैं आपके। आपकी बोलने की कला हो सकती है जो इनको बार बार याद आती हो, आपके सोचने की कला, आपका एनर्जी लेवल, आपका एंथुजियाज्म। आप जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं वो पर्सपेक्टिव इनके पर्सपेक्टिव से बहुत अलग है। मतलब आप दोनों के व्यू पॉइंट्स बहुत अलग हैं, ठीक है। आप दोनों की देखने की नज़रिया, आप दोनों का नज़रिया बहुत अलग है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपके पार्टनर के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर अपने पुराना जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ट्रॉमा था, जो भी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वो आपको समझ ही नहीं पाए। बिकॉज मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लास्ट नाइट भी ये सोच रहे थे कि ये आपको पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। इन्होंने आपके अंदर भलाई देखी लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। इन्होंने आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखी लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। क्योंकि इनका पास्ट कहीं न कहीं ट्रॉमेटिक रहा है, नेगेटिव रहा है, या पास्ट में हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर सेटबैक्स देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं। इस वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपको वो लव नहीं दे पाया, वो केयर नहीं दे पाया, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, जो इन्हें आपको देनी चाहिए। इन्हें लास्ट नाइट यही फ़ील हो रहा था कि ये ना, ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितना बड़ा भ्रम में जी रहे थे, ठीक है? कितना कितना ज़्यादा भ्रम में जी रहे थे, कितना ज़्यादा इल्यूशन में जी रहे थे। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देखिए चेंज का भी कार्ड आया है, सो डेफ़िनेटली यहाँ पर इनकी लाइफ़स्टाइल में, इनके सोचने के पर्सपेक्टिव से, इनके देखने के पर्सपेक्टिव से, इनका ज़िंदगी को एग्ज़ामिन करने का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बदला है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट नाइट भी ये पर्सन रेगुलरली आपके बारे में सोच रहे हैं, और केवल लास्ट नाइट ही नहीं हो सकता, ये पर्सन जो है मोस्टली 1 हफ़्ता या फिर 1 महीना करीब से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में एनालाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो किसी से लड़ रहे हैं आपके लिए, या फिर इनके माइंड में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, इस समय पे झगड़े चल रहे हैं।
ये किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहाँ पर ये अगर आपका साथ देते हैं तो कुछ लोग इनसे रूठ जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे या इनका साथ छोड़ देंगे, एंड ये नहीं चाहते कि किसी को भी हर्ट हो, किसी भी तरीके से हर्ट हो, किसी भी सेंटिमेंटल में हर्ट हो। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ लग रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर, इनके मूड स्विंग्स रहते हैं। ये पर्सन ये भी सोच सकते हैं कि ये जस्ट बिकॉज़ ये अपने ट्रॉमा, अपनी नेगेटिविटी, अपने मूड स्विंग्स की वजह से इन्होंने ये रिश्ता ख़राब कर लिया, एंड आप इतना ज़्यादा कैलिबर में हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हो, अगर आप इनकी लाइफ में रहते तो आप इनके लिए एक लकी चार्म की तरह वर्क करते हो। इनकी किस्मत बहुत बदली है आपके आने के बाद। हो सकता है इन्होंने ये बात आपको बोली भी हो। कहीं न कहीं इनको यही चीज़ लगती है कि आप इनके लकी चार्म हो। आपके आने के बाद इन्होंने खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करा है, अपने लिए जीना शुरू करा है। कुछ लोगों के लिए तो शायद ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियों के तले दबे पड़े थे। बहुत इनसिक्योर इंसान बन रहे थे, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया था खुद को, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं थे। अपने आस-पास इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाया था। लेकिन आपके आने के बाद ये पर्सन ओपन हुए हैं, इन्होंने अपने थॉट्स को कन्वे करा है, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना सीखा है, अपने इमोशंस को ओपन करना सीखा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या लास्ट नाइट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो किसी तरीके का। या लास्ट टाइम जब आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, इन्होंने आपको हर्ट किया हो किसी वजह से, आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट किया हो। मुझे यहाँ गार्डेड एनर्जी भी आ रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड थे। सी वी हैव मून इन रिवर्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है शायद इस समय पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल से निकल रहे हैं, प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव 8 of wands, we have 9 of cups, and at the back we have the lovers card. See, कहीं न कहीं इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है वो किस्मत से जुड़ा हुआ है, ठीक है? खुदा ने जोड़ा है, ऊपर वाले ने जोड़ा है, ये किस्मत से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। कुछ लोगों के केस में शायद आपके पार्टनर ऐसा फ़ील करता है कि ये डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, ठीक है? डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आप दोनों का मिलना और आप दोनों के मिलने का समय कहीं न कहीं कुदरत के द्वारा डेस्टाइन्ड था, और इनकी ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। बिकॉज़ इससे पहले हो सकता है कि इनको मदरली टच नहीं मिला, मदरली लव नहीं मिला, या बचपन से इनकी मदर नहीं थी, ठीक है? या फिर इनकी मदर को रिसेंटली हो सकता है इनकी मदर से अलग हो गए हों, ठीक है? कुछ ना कुछ मदरली इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पर इनकी लाइफ में, या फिर मेबी कुछ मदरली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, इश्यूज़ रहे हों, ठीक है? मदर की कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? बट कहीं न कहीं ये मदरली इश्यूज़ इनकी लाइफ में रहे हैं, इनको पैम्पर करने वाला, इनको केयर करने वाला, इनको लव करने वाला कोई नहीं मिला। हालाँकि ये दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग दिखाते हैं। सामने वाले को ऐसा दिखाते हैं कि ये बिल्कुल रैशनल माइंडेड ह्यूमन बीइंग है, और ये किस्मत पे या इन सब चीज़ों पे मतलब कहते हैं 100% सरेंडरेंस नहीं देते। ये अपने कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं, अपने कार्य करने पे बहुत बिलीव करते हैं। एक रैशनल माइंडेड बैलेंस्ड इंडिविजुअल हैं, लेकिन इंटरनली कहीं न कहीं ये क्रेव करते हैं लव के लिए, केयर के लिए, एक पैम्पर के लिए, ठीक है? जो इनको आपसे मिला है। और लास्ट नाइट भी ये पर्सन यही सोच रहे थे कि आपने कैसे इनको एक मदरली नेचर की तरह लव करा है, केयर करा है, पैम्पर करा है, ठीक है? नो मैटर अगर आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक मदरली नेचर बोल रही हूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं लास्ट नाइट भी यही चीज़ सोच रहे थे कि मेरी सबसे ज़्यादा मुश्किल वक़्त में, मेरी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ये इंसान मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे मूड स्विंग्स इस इंसान ने झेले हैं। मुझे सक्सेसफुल होते हुए इस इंसान ने देखा है। मेरी सक्सेस के पीछे अगर किसी का सबसे ज़्यादा या सबसे गहरा हाथ है तो वो इसी इंसान का है, ठीक है? एंड अगर मैं
ज़रा से प्रॉब्लम में आता हूँ, ज़रा सी दिक्कत में आता हूँ तो ये इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। और अगर मैं परेशान होता हूँ तो ये परेशान होता है, अगर मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो ये डिस्टर्ब होता है, अगर मैं अपने इमोशनल सेल्फ से हिलता था तो ये अपने इमोशनल सेल्फ से हिल जाता था। कहीं न कहीं हम दोनों के बीच में एक बहुत ही डीपन बॉन्ड है, एक बहुत ही डीपन कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन है जिसे शब्दों में नहीं बयाँ किया जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। ये बहुत ही गहरी फीलिंग है, गहरा सागर है। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग इन पर्सन की रही है। कहीं न कहीं हो सकता है कि पर्सन ये भी सोचते हो कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हम दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, अलग-अलग कम्युनिटी से हैं, कंट्री से हैं या लैंग्वेजेज़ अलग-अलग बोलते हैं। या हो सकता है कि हम लोग कास्ट कम्युनिटी अलग है, क्रीड अलग है, रिलीजन अलग है, कलर टेक्सचर में अलग हैं, ठीक है? बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत अलग है, या फिर फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग कहीं न कहीं एक साथ नहीं रह सकते, या मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, या मैं इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहा था। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं तो हो सकता है कि ये अ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हो, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं ये सब चीज़ों के ऊपर सोचने की कोशिश कर रहे थे कल रात में, ठीक है? ये यही सोच रहे थे कि इस इंसान को मुझे कभी भी अपने इमोशंस को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये इंसान खुद सब जानता था, ठीक है? लाइक मुझे देखा और सब पता चल गया। इस तरीके की पर्सनैलिटी, इस तरीके का इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी आए, और ये मेरी अच्छी किस्मत ही है, खुशकिस्मती ही है कि ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं उसके लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाया, ठीक है? जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं अपने लो एनर्जी वाइब्रेशन में था। तब मैं कोशिश करने के बाद भी मैं कभी उसको जीत नहीं दिला पाया, मैं कभी उसको हैप्पीनेस नहीं दे पाया। कहीं न कहीं मेरे साथ रहने के बाद भी वो इंसान ने स्ट्रगल करा है, वो इंसान ने अ, नेगेटिविटी देखी है, उस इंसान ने मेरे मूड स्विंग्स को झेला है। उस इंसान के लिए मतलब कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा हूँ उस इंसान के लिए, ठीक है? मेरी वज़ह से वो ओवरथिंकिंग में चली गई या चला गया, मेरी वज़ह से वो स्ट्रेस में आने लग गया था, मेरी वजह से वो इमोशनल लेवल पर परेशान होने लग गया था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की थिंकिंग यहाँ पर रही है इन पर्सन की लास्ट नाइट में भी। ओके, एंड काफ़ी हद तक हो सकता है कि इनको सब कुछ सच पता था, ठीक है? इन कुछ कुछ तरीके का सच मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको सब कुछ सच पता था, लेकिन तब भी ये स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए खड़े नहीं हो पाए, या उतना ज़ोर नहीं लगा पाए चीज़ों पे, ठीक है? बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका साथ देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया, ओके? कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली इनकी तरफ इनकी फीलिंग्स ये भी हो सकती हैं कि मेरे पुराने रिलेशनशिप्स की वजह से, पुरानी सिचुएशंस की वजह से, पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुए, झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े हुए, ईगो फैक्टर्स रहा, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई इस वजह से, ओके? इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं इन पर्सन की साइड से आपके लिए। आई एम गेटिंग अ ह्यूज यिंग एंड यांग एनर्जी, ठीक है? अगर आप देखेंगे कार्ड्स में बहुत हैवी है इनकी यिंग एंड यांग एनर्जी। सो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको एक बहुत डीप लव में देखते हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हो, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे से अलग होकर भी एक-दूसरे का पार्ट हो, एक मतलब आप दोनों अलग भी हो और बहुत सिमिलर भी हो, ओके? कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको जोड़े रखता है एक-दूसरे से, आप दोनों की अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होने के बावजूद। ओके, आप दोनों के अलग-अलग कल्चर्स होने के बावजूद, आप दोनों के अलग-अलग व्यू पॉइंट्स होने के बावजूद, अलग-अलग लाइफ में गोल्स होने के बावजूद, ठीक है? कुछ ऐसा है जो आप दोनों को जोड़े रखता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सॉन्ग, आई डोंट नो कौन-सी मूवी का सॉन्ग है, बट वो कुछ ऐसा है, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ, ये है सॉन्ग का नेम एक्चुअली, मुझे एक लाइन इसकी याद आती है। लफ्ज़ों से जो था परे, ऐसे करके एक लाइन है उसके अंदर जो मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुई। तो हो सकता है मे बी आप दोनों के लिए सॉन्ग कुछ स्पेशल हो, या मे बी दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर यू, आई डोंट नो। लिटरली ये पर्सन आपसे सेपरेट होकर भी एक डिटैच नहीं फ़ील करते। एक तो होता है कि आपसे अलग है, सेपरेट है, एक होता है कि आपसे डिटैच है। ये आपसे अलग है लेकिन डिटैच्ड नहीं है, ठीक है? या
एंड ये कहीं न कहीं ये चीज़ भी सोच रहे हो सकता है कल रात कि मैं किसी तरीके से टाइम को बदल दूँ। मतलब मैं पहले के टाइम में पहुँच जाऊँ और मैं अपने डिसीज़न्स चेंज कर लूँ इस तरीके से। या कुछ ऐसा कर दूँ कि सिचुएशन ये बदल जाए, टाइम ये बदल जाए और ये इंसान कहीं न कहीं मेरे साथ हो। आप इनके लिए विश फुलफिलिंग एनर्जी हो, राइट? वी हैव लवर्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, मून इन रिवर्स। आप इनके लिए एक विश फुलफिलिंग एनर्जी हो। ये अपने इमोशन सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं जब आप इनके साथ होते हो। आप नहीं होते हो तो ये लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड के अंदर चले जाते हैं। ये अपने इंट्यूशन को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को अपने कहते हैं ना दिल को पिंजरे में डालकर उसको बंद करके चाबी फेंक देते हैं, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है? अपने सेल्फ को कभी अपने अंदर एक हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर पाते, ठीक है? एक जॉयफुलनेस नहीं फ़ील कर पाते। इनका माइंड बस हमेशा कंप्यूटर की तरह चलता है, ओके मेरे पास ये सारे टास्क हैं, मुझे ये सारे काम करने हैं, टिक मार्क करते रहो, जो-जो काम करना है, टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है? एंड गोल्स बनाओ, बड़े सपने देखो, बड़ा अकम्प्लिशमेंट करो, 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी इनकी बन जाती है, ठीक है? लाइक अ रोबोटिक एनर्जी। एक ह्यूमन फीलिंग इनके माइंड से, इनके मन से बहुत डिमिनिश हो जाता है, बहुत कम हो जाता है द मोमेंट आप इनसे सेपरेट हो जाते हो। एंड ये कहीं न कहीं कल रात भी यही चीज़ फ़ील कर रहे हो सकते हैं कि जब तक आप थे ये इमोशनल सेल्फ में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनकी इंट्यूशन डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी एंड अपने इमोशंस को ये समझना स्टार्ट हो गए थे, चीज़ों को प्रॉपर्ली इंटरप्रिटेट करते थे, लोगों की जेन्युइनली मदद करना चाहते थे। एक एक इमोशनल टच था इनके अंदर, एक भावना थी दूसरों की मदद करने की, सेवा करने की, वो सारी चीज़ें कम होती चली गईं, ठीक है? वो सारी चीज़ें कम होती चली गई आपके जाने के बाद या जब भी आप लोग सेपरेट हुए हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आ रही है या आप दोनों में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उसके बाद में क्योंकि अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। या ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। नमस्कार।